कंधों में दर्द, बाहों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये दर्द पीछा छोड़ता ही नहीं। एक वक्त था जब ये दर्द एक उम्र में आता था, लेकिन आजकल तो ये उम्र भी नहीं देखता। युवा उम्र में भी ये दर्द परेशान करते हैं, और जब उम्र प्रौढ़ अवस्था की आती है तो साहब ये दर्द फिर चलने फिरने भी नहीं देते। डॉक्टरी की भाषा में जब आप इस दर्द का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार आपकी शल्य चिकित्सा हो जाती है, करवा दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर को वही समाधान लगता है। पर उसके बाद भी कई बार ऐसे मामले आते हैं कि शल्य चिकित्सा भी लाभदायक नहीं होती, आप दोगुने दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या बिना शल्य चिकित्सा के कोई इलाज नहीं है? क्या हमारे इस दर्द का आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई समाधान नहीं है? इसी समाधान की जुगाड़ में, इसी समाधान को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारा ये वीडियो, और हमारे साथ जो हमारी खास मेहमान हैं वो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जानी मानी, अनुभवी और सबसे बड़ी बात उन डॉक्टरों की पंगत में एक नाम जो अपने मरीज को अपने इलाज के साथ त्वरित स्वस्थ देखना चाहती है और स्वस्थ देखकर ही छोड़ती है। जी हाँ, मैं सेल्वी हॉस्पिटल की अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता जग्गा जी की बात कर रहा हूं, जो मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर अर्पिता जी। हाँ जी सर। स्वागत। धन्यवाद सर। डॉक्टर अर्पिता जी, आज एक जो विषय है वो बहुत जटिल है, बहुत कठिन है और आज के दौर की बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी देशी भाषा में तो आयुर्वेद में तो योग है, व्यायाम है, और जो ये जितनी भी जटिलताएं हैं वो वात रोग के बारे में कही जाती है। लेकिन जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, ये फिजियोथेरेपी है, वो भी कसरत व्यायाम ही है, लेकिन उसमें विज्ञान की टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है। और आप तो ऑस्ट्रेलिया से टेक्नोलॉजी की मास्टर डिग्री प्राप्त करके जयपुर में अपनी सेवाएं दे रही है। तो मेरे पास कई बार ऐसे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि क्या कभी किसी ऐसे डॉक्टर से इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता जो ये कहता हो कि आपके घुटनों में दर्द है, कंधे में दर्द है, बाहों में दर्द है, कमर में दर्द है, नो टेंशन, फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही हम आपको ठीक कर देंगे, सर्जरी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी सर, तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो हम लोग इंटरव्यू अभी आप मेरा ले रहे हो वो बेसिकली हम लोग यही मतलब थोड़ी अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि सब चीजों का इलाज सर्जरी नहीं है जी, है ना। डॉक्टर के पास जाते ही पेशेंट को एक ही क्वेश्चन सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी मैं जैसे ओपीडी लेती हूँ, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो हर एक का एक ही क्वेरी होता है कि हमें ऑपरेशन बता दिया गया है मैम। चाहे वो आप कहें कि पहले का ये था कि पहले जब पेशेंट बिल्कुल भी मोबाइल नहीं रहता था तो उसको सर्जरी बताई जाती थी, लेकिन आजकल का ऐसा बिजनेस का वो हो गया है कि चाहे ग्रेड 1 ही क्यों ना हो, मतलब ग्रेड 1 इज के इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, पेशेंट को सर्जरी बता दी जाती है। जी जी जी। तो उससे हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल आपने आज की चिकित्सा जगत का थोड़ा कड़वा सच ही कहा है, और आपने कहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मुझे पहले तो ये बताइए कि फिजियोथेरेपी जो आपका उपक्रम है, लेटेस्ट तकनीकी जो बाहर की विदेशी तकनीकी जुड़ जाती है, क्या उसके बाद रोगी को सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं रहती? क्योंकि आपका ये जवाब सुनकर के वे सैकड़ों लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें शुरुआत में ही तसल्ली हो जाएगी, उन्हें शुरुआत में ही आश्वासन मिल जाएगा, उन्हें ये लगने लगेगा कि अरे हम भी बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं सर्जरी की अगर बात करूं तो देखिए, अपन जब सर्जरी कराते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर से सर्जरी कराएं, अगर पेशेंट की फिजियोथेरेपी वाला पार्ट अगर आप देखें कि वो अगर सही नहीं होता है तो पेशेंट की जो मतलब कि होता है कि डॉक्टर ने जो उम्मीदें अपने को दी होती है वो वहीं पे टूट जाती है।
कि हम लोग है ना इतने साल अगर परफेक्ट नहीं चल पा रहे हैं, वही दर्द अपन सर्जरी के बाद भी लेके चल रहे हैं और वही दर्द हम लोग पहले झेल रहे थे जी, तो हमने सर्जरी कराई क्यों जी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत साल अपनी सेवाएं दी है सर्जरी के बाद वाले पेशेंट्स को। तो जब मैंने देखा कि सर्जरी के बाद इतनी समस्याएं आती है तो मैंने ऐसा कुछ किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पेशेंट जो बेचारा घबरा के सर्जरी भी कराता है उसके बाद भी परेशान रहता है जी। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि जितने साल आप सर्जरी के बाद निकाल रहे हैं उतने साल आप फिजियोथेरेपी से निकाल पाए। आप बिना तो सर्जरी करवाए, बिना सर्जरी करवाए, बिल्कुल बिल्कुल बिना सर्जरी करवाए सर जी जी। हम लोग बिना सर्जरी कराए पेशेंट को इतनी अच्छी मोबिलिटी, इतना अच्छा पेन मैनेजमेंट देते हैं कि जितने साल आप सर्जरी के बाद निकालेंगे ना उतने साल आप फिजियोथेरेपी के बाद निकालेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है 5, 7, 10 साल के बाद तो फिर आप वही फिजियोथेरेपी का टेन्योर लीजिए और फिर आप उतना ही सही हो जाएंगे। पर एक और बात है, हम लोग वो चीज नहीं कहते जो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सीढ़ियां मत चढ़िए, आप नीचे उखड़ू नहीं बैठ सकते, आप आलती पालती नहीं मार सकते, आप सब काम कर सकते हैं वही फिजियोथेरेपी की पूरी इस प्रोटोकॉल को लेने के बाद। बहुत बड़ी बात, सर्जरी में आपके पास सर्जरी करवाने के बाद आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बाध्यताएं होती है जिनको आपको मानना पड़ता है, लेकिन फिजियोथेरेपी आपको अलाउ करती है कि आपको अगर सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही है तो आप चढ़ जाइए, बिल्कुल आपको नीचे बैठना पड़ रहा है तो आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिजियोथेरेपी है ना। तो मैं चाहता हूँ अर्पिता जी, जैसा कि मैंने सुना है कि आपने अपना एक नया संस्थान शुरू किया है इसी उद्देश्य से, फिजियोथेरेपी के उद्देश्य से, और उसमें आप इस तरह की सेवाएं दे रही है। और मेरे पास ये भी जानकारी है कि कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने वहाँ रह करके फिजियोथेरेपी करवाई और अब वो बिना सर्जरी के सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा वो परिचय दे दीजिए कि किस तरह से आपकी ये प्रक्रिया होती है, जो लोग सुन रहे हैं वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, उनको कितना टाइम लगता है, कैसे वो करें जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो मैं बताना चाहूंगी अपनी क्लिनिक खोलने से पहले ही मैंने इस टेक्निक को बहुत सारे पेशेंट्स में अपनाया, घर जाके, जैसे फ्रीलांसिंग फिजियोथेरेपी सर्विसेज होती है होम केयर की, पहले मैंने उसमें इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो मैं प्रोटोकॉल लाई हूँ क्या वो कामयाब है जी। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ वो कामयाब है। जो पेशेंट मेरे द्वारा उस टाइम सही करे गए थे उनको 5, 7, 10 साल भी हो गए लेकिन उनको कोई समस्या नहीं आई जी। दूसरी चीज, हम लोग जो ये अभी प्रोटोकॉल लाए हैं, आपने देखा होगा कि दिक्कत यही आती है कि हम लोग ज्यादा खड़े नहीं रह पाते जी, हम लोग ज्यादा चल नहीं पाते जी, आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आप अपने डेली रूटीन के वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जी। तो हम इसमें क्या होता है कि नसें, मांसपेशियां और आपका जो घुटना पहले वो बेंडिंग होनी बंद हो जाती है जी, क्योंकि एक समस्या बोलते हैं अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस जी जी, उसकी समस्या के बाद हमने देखा है कि पेशेंट में ज्यादा दिक्कत आती है। तो सर हम इसमें बहुत ऐसे लेटेस्ट टेक्निक लाए हैं, जैसे कि अपन मोले सीपीएम थेरेपी हो गया, ट्रैक्शन थेरेपी, आयरन-टू-फोरेसिस, लेजर थेरेपी, जो कि इस समस्या को एक तो वहाँ पे रोक देती है, आर्थराइटिस को ऊपर बढ़ने नहीं देती है, और जो डैमेज हो चुका है उसको हम दोबारा से सर रीजनरेट करते हैं। जो डिजेनरेशन हो चुका है उसको हम दोबारा से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते धीरे धीरे एक प्रोसीजर होता है, उससे हम लोग दोबारा वर्किंग में लाते हैं नी को जी। सबसे बड़ी बात है कि जितना डैमेज हो चुका होता है उसके बाद डैमेज नहीं होता, उसके बाद डैमेज रुक जाता है, और जो डैमेज हो चुका होता है उसको आप ठीक करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं कि वो नर्व फिर सही हो जाए और फिर सही रूप से काम करने लग जाए। बिल्कुल सर। अर्पिता जी, आपकी इस थेरेपी में मूलतः किन किन का इलाज होता है? जैसे पूरे शरीर में कहीं भी ऐसी समस्या हो तो उन सबका होता है, या आपकी कोई विशेष स्पेशलिटी है कि आप घुटनों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं? जी नहीं सर, हम लोग अभी ऑल्टरनेटिव टू सर्जरीज में ही काम कर रहे हैं, जिससे घुटना, कमर, कंधा, ये सारी चीजें ही आती है जी। आजकल फ्रोजन शोल्डर एक समस्या है जिसमें कंधा जाम हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या है जी जी जी। हाँ जी,
और जैसे कि अब बैक पेन आप मानो कि पोस्चर की वजह से, पोस्चर प्रॉपर मेंटेन नहीं रहने की वजह से, या आप कहें कि मोबाइल के यूजेज ज्यादा होने की वजह से सभी में आजकल कमर दर्द, गर्दन में दर्द, ये समस्याएं बहुत ज्यादा रहने लग गई है। और डॉक्टरों के पास इसका सीधा सा इलाज है आपके लिए सर्जरी। जी। लेकिन उस समस्या को अपन बहुत ही इनिशियली, बहुत ही कम उसमें एफर्ट्स में सही किया जा सकता है। जी जी जी। और मुझे ये थोड़ा सा इस चीज में एक और चीज कहनी पड़ेगी कि अवेयरनेस जो है ना फिजियोथेरेपी की अपने यहाँ पे बहुत कम है। एक तो ये होती है प्रॉब्लम कि आपको डॉक्टर ही सजेस्ट नहीं करता कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि उसके बाद इलाज नहीं है ना उनके पास। जी, कि पेशेंट जब पेन के लिए बोलेगा या पेशेंट मोबिलिटी के लिए बोलेगा तो आप उसका क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए अर्पिता जी, जैसे किसी के घुटने में दर्द है, घुटने जाम है, चलने फिरने में चल रहा है लेकिन तकलीफ से चल रहा है, लेकिन अगर वो थोड़े दिन ऐसे ही रहा तो उसका उतना भी चलना बंद हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं तो उनको क्या प्रोसेस करना पड़ता है? आपके यहाँ रहना पड़ता है या कहीं भी रह करके आपके पास आकर के वो एक फिक्स टाइम में आकर के आपकी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के कितने दिन उनको हिस्सा लेना पड़ता है, फिर वो उनको फिर कैसे आगे बढ़ना पड़ता है? थोड़ा सा इस बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताइए ताकि इन तकलीफों से परेशान लोग सुन करके वो फिर सीधा आपसे संपर्क करके स्वस्थ हो सके। हम ये चाहते हैं कि सब स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस चीजें आपको बताना चाहूंगी कि पेशेंट को यहाँ हमारे पास रुकने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आप जयपुर में, अगर आप कई बार होता है किसी कोई रिश्तेदार रह रहा होता है जयपुर में, या फिर होता है कि आजकल बहुत सारी अच्छी सर्विसेज है कि आप कहीं पे भी रेंट पे ले सकते हैं। मेरे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, विशाखापट्टनम, नागालैंड, जो अभी सही होके अपनी अपनी प्लेसेस पे चले गए हैं उनके। और एक और चीज कि हर एक का टेन्योर सेम नहीं होता जी। कई बार होती है कि समस्या बहुत कम है तो हम 15 से 20 दिन में उसको स्वस्थ कर देते हैं। कई बार होती है समस्या थोड़ी ज्यादा है तो 1.5 से 2 महीना लगता है। और मैक्सिमम पेशेंट में जिसकी समस्या बहुत ही ज्यादा है 3 महीने के अंदर अंदर उसको बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं। और इतना ही टेन्योर में बोलना चाहूंगी आपको सर्जरी के बाद भी लगता है। मतलब पेशेंट को अगर ऐसा लगे कि आप फिजियोथेरेपी में 3 महीने का समय दे रहे हैं तो 3 महीने का समय आपको सर्जरी के बाद भी लगेगा सही होने में। जी 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 बस ये रह जाएगा उसमें कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर आपको फिर 15 दिन बोलेगा, फिर आप जाएंगे फिर 15 दिन बोलेगा, और लगभग इतना ही समय आपको सही होने में लगता है। जी, तो कहने का मतलब है कि जैसा रोग है, जितना बड़ा हुआ रोग है, उस आधार पर आपको रुकना पड़ेगा। मुझे ये बताइए अर्पिता जी, आपके यहाँ तो उच्चतम टेक्निक है, मशीनें हैं, उनके माध्यम से आप इलाज कर दोगे, लेकिन जब मरीज आपके यहाँ से निकल करके अपने घर जाएगा तब तो उसको उन मशीनों की या कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जब हम यहाँ से सही करके पेशेंट को भेजते हैं, हम बहुत ही छोटा एक प्रोटोकॉल पेशेंट को बना के भेजते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी जब भी अपन कोई भी एक्सरसाइज बॉडी में करते हैं तो एक शरीर को एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाती है। तो एकदम से जैसे होता है ना कि दवाई हम लोग नहीं छोड़ सकते, उसको कम करते करते हम लोग छोड़ते हैं। वैसे ही हम लोग बहुत छोटा एक प्रोटोकॉल बना के देंगे पेशेंट को। वहां जाके आपको किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट या फिर संपर्क नहीं रखना पड़ेगा, आपको किसी को भी वहां घर पे नहीं बुलाना पड़ेगा। यहाँ से सही होने के बाद आपको सिर्फ अपना मॉर्निंग का समय वो छोटे से उस प्रोटोकॉल को देना पड़ेगा, उसके बाद आप बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। कहने का मतलब मैं जितना समझ रहा हूँ, छोटी मोटी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी डेली, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है। छोटी मोटी एक्सरसाइज करके आपका जो इलाज हुआ है उसकी नियमितता को आप बरकरार रख सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सर। इसमें आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसको दिन में 1 बार आना पड़ता है, 2 बार आना पड़ता है, 3 बार, क्या टाइम पीरियड रहता है, थोड़ा बताएंगे? सर वैसे तो एक ही बार फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोगों का 2 से 2.5 घंटे का प्रोटोकॉल होता है पूरा नीज से रिलेटेड जी। क्योंकि अलग अलग समस्या का अलग अलग होता है, जैसे जिसके 2 घुटने खराब है लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है उसमें। और हम कोई भी पेशेंट को होमवर्क नहीं देते हैं
हम सब कुछ पेशेंट को यही करा के भेजते हैं, जिसपे एक प्रॉपर एक्सरसाइज की प्रतिक्रिया चलती है। उसके बाद आपका जो पेन मैनेजमेंट है, और एक और चीज मैं आपको बीच में बताना चाहूंगी कि हम कोई भी दवाई या फिर डाइट से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस शरीर में नहीं करते हैं पेशेंट के। ना तो आपको कोई दवाई लेनी पड़ती है, ना कोई आपको डाइट से रिलेटेड कोई चेंज करना पड़ेगा। अर्पिता जी, जब पेशेंट आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके इतना दर्द होता है कि वो पेन किलर खाते ही आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। क्या आपके पास 2-4 दिन अगर वो कंटिन्यू आते हैं तो उनकी दवा भी छूट सकती है, वो दर्द से राहत मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिजियोथेरेपी में एक चीज है इलेक्ट्रोथेरेपी जी, वो पेन मैनेजमेंट का ही वर्क है सर। तो बेस्ट टू बेस्ट पेन मैनेजमेंट उसके साथ साथ चलता रहता है, जिसमें पेशेंट को कोई दवाई या फिर आप इनिशियली अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। जी जी। अर्पिता जी, जैसे आपने बताया कि भाई अलग अलग रोगों का अलग अलग टाइम पीरियड है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि न्यूनतम से न्यूनतम और अधिकतम से अधिकतम आपके अभी तक आपको अनुभव में क्या आया है? सर न्यूनतम से न्यूनतम अपन बोल सकते हैं 10 दिन, और ज्यादा से ज्यादा अपन बोलते हैं 3 महीना, जब पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम रहती है। जैसे अगर अपन घुटने को छोड़ के अगर कंधे की भी बात करें तो कई बार होता है कि पेशेंट अपना बिल्कुल ही कंधा जाम करके लाते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का समय उसमें लगता है। अगर इनिशियली आप फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम में उस चीज को हम लोग आपको सॉल्व करके दे देते हैं आपकी प्रॉब्लम को। चलिए, आपने सारी बातें बहुत खुल करके बता दी। अब बात आएगी ऑपरेशन में, तो लाखों रुपए लग जाते हैं। आपकी इस फिजियोथेरेपी में कितना खर्च होता है? लोग खर्च भी जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर अपन खर्चे की बात करें, और आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही कि एक सर्जरी में लाखों रुपए पेशेंट अपने देने के बाद भी फिजियोथेरेपिस्ट को पैसे दे रहे होते हैं सही करने के लिए जी। और मैं आपको एक और चीज से अवेयर करना चाहूंगी कि आजकल एक होम केयर फिजियोथेरेपी की बहुत ज्यादा चलन होता जा रहा है कि आप घर पे फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लो और फिजियोथेरेपी कराओ, और उसमें अपन है ना मतलब उसी प्रोसीजर को अपन फॉलो करते रहे। तो मैं आपको ओपीडी सर्विसेज में और फिजियोथेरेपी की होम केयर सर्विसेज में एक फर्क बताना चाहूंगी कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपको घर पे सेवाएं दे रहा है, एक तो आप मान के चले उसके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है जी। उसके पास एक एडवांस जो मशीन्स वी कैन से वो कैरी नहीं कर पाता है। नहीं, लिमिटेड टेक्निक रहती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं अपना एक समय लेके आ रही हूँ 1 घंटे का, जैसे मुझे आना भी है जाना भी है, मुझे आपको एक्सरसाइज भी करानी है। कई फिजियोथेरेपिस्ट तो बातें करने में भी उस समय को निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम से देखा कि बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी का प्रॉपर एक रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है होम केयर में। जी जी जी। तो ओपीडी सर्विसेज में मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि एक प्रॉपर एक हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिसमें हम पेशेंट की एक्सरसाइज परफेक्ट करा के भेजते हैं और एक है ना प्रॉपर पेन मैनेजमेंट नर्व्स और मसल्स पे वर्किंग करके भेजते हैं। और रही आप कहें कि कितना अपना खर्चा आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अगर अपन एक MRI और CT स्कैन के लिए अगर जाते हैं जी, जो कि एक इनिशियल प्रतिक्रिया है कि आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो MRI और उसके लिए बोलते हैं तो 10 से 12 हजार अपने उसमें लग जाते हैं जी। इसमें आपका महीने भर में भी 15 से 18 हजार के बीच से ज्यादा खर्चा नहीं आता है। जी, आपने बहुत तसल्ली वाली बात बताई। जयपुर के लोगों के लिए तो ये बहुत ही सुविधाजनक बात है, लेकिन जो जयपुर से बाहर के हैं वो निश्चित रूप से उनको अपने दूसरे खर्चे भी जोड़ने पड़ेंगे। अगर होटल में रह रहे हैं, कहीं रह करके वो आ रहे जा रहे हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी का खर्चा यानी चिकित्सा का खर्चा उन पर 15 से 18 मैक्सिमम 20 भी नहीं उन्होंने बताया। बड़ी बात है, 15 से 18 का जो खर्च है वो आपको लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अधिकतम से अधिकतम 3 महीने तो 45 से 50 हजार आप ये समझ सकते हैं, ये आपका खर्च लगता है। और आप उस काबिल होकर के जाते हो जो काबिल आपको सर्जरी नहीं कर सकती, वो ये व्यायाम चिकित्सा फिजियोथेरेपी जिसमें टेक्निक मिल जाती है, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी मिल जाती है और उससे इफेक्ट आता है और आप सामान्य जीवन
जीने के लायक बन जाते हो। तो बिल्कुल अर्पिता जी ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत खुल करके अपनी बात को कहा है। दोस्तों, हाँ जी सर। एक बात आपको दोस्तों क्लियर करना चाहता हूँ, इस वीडियो को डॉक्टर अर्पिता जी के लिए या इनके इंस्टीट्यूट के लिए प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल मत समझिएगा। हमारा प्रमोशन करने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसकी सेवाएं लोगों तक जानी चाहिए और उन सेवाओं से लोगों को लाभ होना चाहिए। तो दोनों पक्षों को लाभ हो, हम ये चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, डॉक्टर अर्पिता जी को मैं जानता हूं, पिछले कुछ वर्षों से मेरी पहचान रही है। वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए आज हमने इनसे संपर्क किया और इनके जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास कुछ फोन कॉल्स इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के आ रहे थे जो ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा क्षेत्र बताएं, कोई ऐसा नाम बताएं, कोई ऐसी जगह बताएं, कोई ऐसा संस्थान बताएं जहां पर हमारे दर्द का निदान हो सके। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो पर्सनैलिटी है ये बड़ी ईमानदार है अपने कर्म क्षेत्र में, तो फिर इनका संस्थान अच्छा ही करना चाहिए। इसी विश्वास के साथ ये वीडियो डॉक्टर अर्पिता जी के साथ इंटरव्यू को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्पिता जी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और जो आपका संपर्क क्षेत्र है वो हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हम चाहेंगे कि आपके उस संस्थान की गतिविधियों का भी अगर कोई वीडियो आए तो हम उसमें भी जोड़ना चाहेंगे, ताकि वो बिल्कुल। आपकी आवाज के साथ वो वीडियो चलेगा, लोग समझ पाएंगे। सर, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर बाहर के लोग एक बार सिर्फ कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके बाद आप उस चीज को कर सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या नहीं। बहुत बड़ी बात, आप पहले जाइए, समझिए, परखिए, उसके बाद में आपके मन में विश्वास बने कि हाँ ये जगह है जहां पर मैं ठीक हो सकता हूँ, ये सही रूप से बता रहे हैं, सही रूप से काम हो रहा है। वहां का काम देखिए, पेशेंट के साथ जो प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं उनको समझिए, और फिर आपका मन करे तो अपना ट्रीटमेंट कराइए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक बार आप नहीं, धन्यवाद, बिल्कुल सर। और ये अर्पिता जी हमारे साथ थी और इन्होंने अपना वक्त दिया है और अपनी बात को कहा है। मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग चाहे कंधे दर्द से परेशान हैं, कमर दर्द, घुटने दर्द, शरीर में कहीं भी नर्व से संबंधित इस तरह के दर्द हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी राहत का वीडियो होगा। एक आश्वासन दे रहा है कि बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अर्पिता, आपका बहुत बहुत आभार, और हम आपसे ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई ऐसा अपनी वीडियो क्लिप भेजिएगा ताकि हम अपने इस आपकी हमारी वार्ता के बीच में इसको लगा सकें, लोग उन दृश्यों को देख करके भी समझ सके, उन दृश्यों को देख करके उनके मन में पहली फीलिंग आए कि हाँ, डॉक्टर अर्पिता से मिलना चाहिए, और एक बार मुलाकात हो जाए तो फिर बिल्कुल आपके वहां देख करके उनकी भी बात बन सकती है। तो बहुत बहुत आभार। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखिएगा और हम आपके कमेंट, आपके सवाल डॉक्टर अर्पिता तक पहुंचाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि फिर वहीं पर आकर के वो आपके सवालों के जवाब दे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।